दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देख पा रहे हो कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट है। ऑलमोस्ट भाई मार्केट अभी के टाइम हमें यहाँ पे 204 पॉइंट के आसपास करेक्शन में देखने को मिल रहा है। इसी का दोस्तों दबाव है कि आईआरएफसी भी हमें गिरावट में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कल हमने आईआरएफसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट देखे थे। रिजल्ट एवरेज थे, जैसा कि मार्केट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, उम्मीदें थी मार्केट की, वैसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिले। हम ये नहीं कर सकते कि रिजल्ट बहुत बेकार थे, क्योंकि देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट ईयर टू ईयर रिजल्ट को कंपेयर करता है एंड ईयर टू ईयर रिजल्ट के अंदर हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 1-2% की जो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो हम रिजल्ट को तो ये नहीं कर सकते कि रिजल्ट बेकार है। रिजल्ट कुछ हद तक हमें सही देखने को मिला, जिस प्रकार हमें जो आर्गन इरकॉन वगैरह के रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग तो कंपनी के रिजल्ट सही है। देखो अभी के टाइम ब्रोकरेज से 250 रुपए के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर ने 250 रुपए के टारगेट दिए एंड एक सबसे जो बड़ी चीज है आपको बता दूं मैं कि कंपनी ने भाई 70 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो 22 अगस्त कंपनी की रिकॉर्ड डेट है। अब देखो कई भाई जैसा कि आप खुद भी सोचते हो, खुद भी देखते हो, आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करते होंगे तो आपको पता कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करती है तो जब तक दोस्तों उसकी रिकॉर्ड डेट पास नहीं आती, चाहे निकल नहीं जाती, तब तक शेयर में कोई बड़ा बाउंस नहीं आता। शेयर हमें कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आता है, चाहे गिरता है चाहे कंसोलिडेट करता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आईआरएफसी इसने भी यहाँ पे जो अपनी रिकॉर्ड डेट है 22 तारीख यहाँ पे अनाउंस कर रखी है। तो मेरे हिसाब से 22 तारीख तक स्टॉक में हमें प्रेशर दिख सकता है एंड उस प्रेशर के अकॉर्डिंग अगेन स्टॉक हमें 175 के लेवल्स के आसपास अगेन देखने को मिल सकता है। जो अभी के टाइम ये करेक्शन चल रहा है ये एक नॉर्मल करेक्शन है एंड ये मार्केट की वजह से गिरा है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे भी नहीं थे बुरे भी नहीं थे। तो रिजल्ट को मार्केट ने अवॉइड कर दिया। अब रिजल्ट पे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो गिरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली अभी के टाइम अगर हम देखें भाई तो बड़ा अपडेट अपडेट हम देखेंगे। आज देखो कल रिजल्ट था, कई लोगों ने पोजीशन बनाई हुई थी कि रिजल्ट बेटर आएगा तो स्टॉक हमें 5-7% ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टॉक भाई ऊपर तो गया बट 2-2.5% ऊपर जाके वापस से मैं अभी के टाइम जिस प्रकार मार्केट की चाल है उसी की तरह हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 4 करोड़ 43 लाख की बड़ी वॉल्यूम थी, अराउंड 824 करोड़ का टोटल आज यहाँ पे हमें कारोबार होता हुआ नजर आया। बात करें डिलीवरी की तो कोई भी बड़ी डिलीवरी नहीं है, ऑलमोस्ट 23-24 के आसपास हमें जो यहाँ पे डिलीवरी है वो नजर आ रही है। वही अगर बात करूँ एमओ के बारे में तो भाई अभी के टाइम 10 लाख के आसपास बाइंग ऑर्डर है एंड 72 लाख के आसपास हमें सेल ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो नोट देखो अब भाई मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। अभी के टाइम आप एक ही चीज सोच रहे हो कि भाई आप कुछ भी डाटा बताओ, तेजी तो नहीं आ रही ना यार। मेन चीज तेजी है, यहाँ पे हम फ्रॉम रिटर्न के लिए रुके हुए हैं। बट विश्वास एक चीज का आप करो कि यहाँ पे अगर पिछले 6 महीने में रिटर्न नहीं दिया ना तो आने वाले 6 महीने में तो स्टॉक रिटर्न देने ही वाला है। ऑलमोस्ट मान के चलो कि यहाँ पे 70-80% का जब मोमेंटम बनेगा ना भाई, इससे कम मोमेंट स्टॉक में नहीं बनेगा। ऑलमोस्ट मान के चलो कि 300 रुपए के जो टारगेट है ना स्टॉक के लिए कोई बड़े नहीं है जब ये भागेगा, क्योंकि हम आईएफसी को पहले भी देख चुके हैं। अभी के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी, एक तो थी आपका यहाँ पे बजट, बजट ने स्टॉक को नेगेटिव कर दिया। बजट के पहले पता है लोग क्या बोल रहे थे कि बजट में ऑफर्स का अनाउंसमेंट होगा, तो ये बजट से पहले भागा ही नहीं, क्योंकि पहले डर था कि अगर बाई कर ले ऑफर्स आ जाएगी तो गिर जाएगा। तो एक डर यहाँ पे था, तो इसलिए बजट भी हमें जाता हुआ नजर आया। इसके बाद हमारी उम्मीदें क्या थी कि चलो क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बेटर आ जाएगा। रिजल्ट अभी के टाइम एवरेज हमें कंपनी को देखने को मिले तो इसमें भी हमें जो चीजें चाहिए थी, जो बूस्ट चाहिए था वो नहीं मिला। जैसा कि आप अगर सुजलोन का मेरा वीडियो देखते हो तो मैंने एक चीज बताई थी वहां पे। सुजलोन में मैंने एक चीज देखी कि भाई स्टॉक ऑलराउंड यहाँ पे हमें 6-7 महीने एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। रिजल्ट तो इसके पहले भी बेटर आए थे सुजलोन के, बट अभी क्यों भागा सुजलोन? भाई बड़े प्लेयर को चाहिए बहाना, चाहिए यहाँ पे रीजन, एंड आईएफसी में भी रीजन नहीं मिल रहा है। आईएफसी में जैसे रीजन मिलेगा तो मुझे मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में वो रॉकेट बना देंगे स्टॉक को। अब एक बार यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई देखिए जो कंपनी का ऑफर है वो एक बार शांति से निकल जाए एंड वो कोई बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे ना देखी जाए। अगर वो शांति से निकलता है तो उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है इनका इनके आगे कोई भी कुछ नेगेटिविटी नहीं रहेगी कि भाई उसके अकॉर्डिंग ही डरेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म भी सोचेंगे। ऑफर जब भी कोई कंपनी में आता है इन्वेस्टर में थोड़ी नेगेटिविटी रहती है, तो उसकी वजह से लोग डर के बाई नहीं करते हैं। अभी टाइम देखोगे पहले पॉजिटिव था, लास्ट मोमेंट में हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, लोगों ने थोड़ा सेल किया तो स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को। देखिए अपडेट आप पहले देखो कब का अपडेट है दोस्तों, आज का ऑलमोस्ट ही 11-12 बजे के आसपास का अपडेट है। तो देखिए कैबिनेट द्वारा 8 बड़ी रेलवे परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद ब्रोकरेज दोस्तों अभी के टाइम इन शेयरों को लेकर बुलिश है एंड इनमें बाई करने का मौका ढूंढ रहे हैं, मतलब मौका बता रहे हैं। इन टोटल जो पूरे रेलवे के शेयर है इनको लेकर इन्होंने अपने टारगेट यहाँ पे जारी किए। अब मैं बात करता हूँ आईएफसी के टारगेट के बारे में कि आईएफसी को लेकर भाई दो यहाँ पे ब्रोकरेज फरबुदास लीलाधर है जिसने यहाँ पे क्या कहा है, छह रेलवे शोरों पर अपना व्यू इन्होंने यहाँ पे दिया कि आगे इनमें क्या चीजें नजर आएगी। तो भाई आईएफसी को लेकर भी इन्होंने अपना जो टारगेट है वो डिसाइड किया है, यहाँ पे बताया। ब्रोकरेज फरबुदास लीलाधर ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर शेयर खरीदने, देखो इसके शेयर खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 230 रुपए से 250 रुपए का इन्होंने बताया। स्टॉप लॉस इन्होंने कहा कि आप 168 रुपए का जो स्टॉप लॉस है मेंटेन करें, टारगेट यहाँ पे कम से कम आप 250 रुपए तक के लेके चल सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज फिर से बता दूं, देखो आप आज के अगर 6 महीने फिर देखोगे तो आईएफसी गोल्ड लगता था लोगों को एंड 6 महीने में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आईएफसी बेकार शेयर लग रहा है लोगों को। तो ये है रिटर्न का लफड़ा। रिटर्न भाई जब मिलेगा ना आईएफसी में तो तगड़ा रिटर्न मिलेगा यहाँ पे, ये चीज आप भी जानते हो, क्योंकि भाई आईएफसी बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है एंड ये फंसा हुआ है। एफआई ने पिछले क्वार्टर में होल्डिंग अपनी इंक्रीज करी। ध्यान रखना कि क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आएगा उससे फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी, वहां पे भी आप देखोगे कि एफआई ने खरीदारी करी, क्योंकि ये भागा ही नहीं है। एवरेज देखने को मिल रहा है उसी जिस रेंज में यहाँ पे क्वार्टर वन में जो क्वार्टर फोर था उसके आसपास था, उस रेंज में अभी भी है। तो एफआई ऐसा तो नहीं होगा कि उस रेंज में वापस अपना माल सेल कर देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट ही नहीं हुआ। चाहे वो प्रॉफिट करके थोड़ा यहाँ पे 50-60% ही प्रॉफिट करे, बट वो प्रॉफिट में ही सेल करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आगे स्टॉक में देखो कोई नेगेटिविटी तो है नहीं कि भाई फंडामेंटल खराब है, कंपनी के पास ऑर्डर नहीं है, लॉस मेकिंग है, तो एफआई लॉस में भी सेल कर दे, क्योंकि भाई चलो जितना लॉस हुआ वो खूब है, आगे ज्यादा लॉस नहीं करते, ऐसी स्थिति तो है नहीं। यही है कि इंतजार करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो बड़े प्लेयर भाई छोटे मोटे शेयरों के साथ इंतजार नहीं करते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ करते हैं, पैसों को डबल करके लेके जाते हैं। ये चीज
देखिए आईआरएफसी में अभी के टाइम में दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग करी है। जब इरकॉन के रिजल्ट आए थे शेयर में प्रेशर था, आईआरएफसी के रिजल्ट आए प्रेशर है, बट इतना प्रेशर नहीं है। एंड अभी के टाइम जो गिरावट है आरएसआई आ चुका 45 पे। मेन सपोर्ट मैंने आपको पहले भी दे रखा है कि 175 का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस स्टॉक इस लेवल से बार बार रिवर्सल ले रहा है। यहाँ पे हमने देखा बड़ा कंसोलिडेट हुआ, तेज फिर सपोर्ट लिया, फिर रिवर्सल, फिर सपोर्ट, फिर रिवर्सल ले रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से दोस्तों अभी के टाइम में अगर मैं बताऊं कि भाई कितने रेंज में फंसा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 190 एंड 175 इन दो रेंज के बीच हमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जल्दी ही ब्रेकआउट देके एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। अगर वेट की मैं बात करूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हमें आने वाला 1 महीना भी वेट करना पड़ता है, उसके बाद कुछ अच्छी रैली आती है तो हम वेट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से मेरे हिसाब से देखिए टाइम चार्ट बहुत पॉजिटिव है एंड फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत अच्छा है, तो हमें वेट करना ही चाहिए, ठीक है। तो चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते हैं।